क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है W एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड रियल नंबर R एंड T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R6 से W में, ठीक है। एंड S इक्वल्स टू दिया गया है TE2 TE4 एंड TE6। ये W को स्पान कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है S एक बेसिस है W का। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है TR6 नॉट इक्वल्स टू W। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है TE1 TE3 TE5 स्पान्स W। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कर्नल ऑफ T जो है ये कर्नल ऑफ T कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट। ओके, तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है S जो है वो बेसिस होगा W का। S स्पान कर रहा है W को, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ S जो है वो बेसिस नहीं होगा। कैसे दिखाना है? देखो, मैंने मान लिया कि E1 है, ये 1 0 0 0 0 0, ठीक है। दिस इज E1 एंड E2 है 0 1 0 0 0 0। E3 इक्वल्स टू 0 0 1 0 0 0 एंड E4 इक्वल्स टू 0 0 0 1 0 0। तो E5 इक्वल्स टू 0 0 0 0 1 0। ओके, एंड E4 जो है E4 नहीं, E6 इक्वल्स टू 0 0 0 0 नहीं, यहाँ पे ये है 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, ये मैंने W मान लिया, ये है R2, ठीक है। तो इसका जो बेसिस होगा, बेसिस सेट बीटा डैश, ये क्या होगा? 1 0 एंड 0 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि S जो है वो W को स्पान कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, S सेट दिया गया है ये, तो S इक्वल्स टू क्या होगा? TE2 इक्वल्स टू क्या होगा? अच्छा, मैंने मान लिया कि ये जो मैपिंग है T मान लो, ये जो XYZ PQR ये R6 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो TXYZ PQR इक्वल्स टू क्या होगा? दिस इक्वल्स टू मान लो X प्लस Y प्लस Z प्लस Q कमा P प्लस R है, ये W में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो TE2, ये E2 कहाँ पे मैप करेगा? E2 देखो, X प्लस Y प्लस Z प्लस Q, मतलब ये होगा 1 एंड P प्लस R, ये है P प्लस R मतलब 0 एंड E4 क्या होगा? E4 कहाँ पे मैप करेगा? X प्लस Y प्लस Z प्लस Q, तो 0 P प्लस R 1 एंड E6 कहाँ पे मैप करेगा? X प्लस Y प्लस Z प्लस Q, तो 1 P प्लस R 1, ठीक है। तो S हो रहा है ये, ठीक है। ये क्या बेसिस तो है ये, तो ये तो बेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब S जो है वो W का बेसिस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है TR6 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू W। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे रैंक ऑफ T क्या होगा? रैंक ऑफ T है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T क्या है? ये है, ठीक है। रेंज ऑफ T है ये X प्लस Y प्लस Z प्लस Q
कॉमा पी प्लस आर, ठीक है। ओके, तो देखो इसे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू जो है, इसे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू 10 प्लस पी प्लस आर 01, ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, तो डायमेंशन क्या होगा 1 1, तो 2, तो डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, 2 मिला है। ओके, अब देखो W का डायमेंशन क्या है, 2 है, तो रेंज ऑफ टी जो है उसका डायमेंशन भी है 2 एंड W का भी डायमेंशन है 2, तो इसका मतलब टी R6 इक्वल्स टू W होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट होगा। ओके, अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है TE1 E3 एंड TE5, ये तीनों W को स्पान करेगा। ओके, अच्छा तो चलो देखते हैं TE1 क्या आएगा। देखो TE1 क्या होगा, TE1 होगा यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू, तो 1 कॉमा एंड टी पी प्लस आर, पी क्या है यहाँ पे 0 प्लस आर 0, ठीक है, एंड टी E3 ना, E3 इक्वल्स टू क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू मतलब 1 कॉमा पी प्लस आर मतलब 0 कॉमा TE5 इक्वल्स टू क्या होगा पी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू, तो 1 कॉमा पी प्लस आर 0। तो ये जो सेट आ रहा है दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है 1 कॉमा 0, ठीक है। तो क्या ये W को स्पान करेगा, क्या ये R2 को स्पान करेगा, ये तो नहीं करेगा ना, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, और वो कैसे करेक्ट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो TE2 TE4 एंड TE6 ये W को स्पान कर रहे हैं, ठीक है। तो C1 इंटू दिस प्लस C2 इंटू दिस प्लस C3 इंटू दिस इक्वल्स टू W होगा, C1 C2 C3 ये तीनों कांस्टेंट है। ओके, अच्छा तो इसका मतलब W का जो डायमेंशन होगा वो 3 या 3 से छोटा होगा। ओके, ठीक है। अच्छा तो देखो W का डायमेंशन है 3 या 3 से छोटा, तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी मतलब रैंक ऑफ टी तो क्या तब क्या होगा लेस इक्वल्स टू 3। अगर ये डायमेंशन W का डायमेंशन एंड रैंक ऑफ टी ये दोनों इक्वल अगर हो जाता है तब तो ये टी जो मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये टी जो मैपिंग है वो ऑन टू मैपिंग होगा, ठीक है। अगर लेस देन होता है तो ऑन टू नहीं होगा, तो इसका मतलब रैंक ऑफ टी जो है वो डायमेंशन ऑफ W से W का इक्वल या लेस होगा, तो इसका मतलब रैंक ऑफ टी लेस इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये तो हम जानते हैं रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। अच्छा यहाँ पर V क्या है, यहाँ पर V है R6, ठीक है। अच्छा R6 का डायमेंशन क्या है 6 है। ओके, एंड हमें क्या चाहिए कार्नेल ऑफ टी, तो कार्नेल ऑफ टी में कितना एलिमेंट है वो हमें चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ कार्नेल ऑफ टी मतलब नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू क्या है 6 माइनस रैंक ऑफ टी। ओके, अच्छा रैंक ऑफ टी हमें क्या मिला है 3 या 3 से छोटा, तो दिस इम्प्लाइज माइनस रैंक ऑफ टी क्या होगा, अब बहुत सारे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस रैंक ऑफ टी ग्रेटर देन -3, ठीक है। अच्छा तो देखो एंड यहाँ से हम
एक काम करते हैं, बोथ साइड पे 6 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, 6 माइनस 3 क्या होगा 3, तो लेस इक्वल्स टू 6 माइनस रैंक ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है नलिटी ऑफ टी, तो दिस इंप्लाइज 3 लेस इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी, ओके। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ कार्नेल ऑफ टी जो है वो 3 या 3 से बड़ा होगा। इसका मतलब कार्नेल ऑफ टी में नंबर ऑफ एलिमेंट आइदर 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें W एक R3 का सबस्पेस दिया गया है। W इक्वल्स टू XYZ बिलोंग्स टू R3 सच दैट 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, x प्लस y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। तो W का डायमेंशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है W का डायमेंशन होगा 0, बी में बोला गया है 1, सी में बोला गया है 2 एंड डी में बोला गया है 3। यहाँ से हमें W का डायमेंशन चाहिए, ठीक है। ये जो 3 इक्वेशन दिया गया है, यह एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा, इसे लेकर मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ 2 2 1, 3 3 माइनस 2, 3 3 माइनस 2 एंड 1 1 माइनस 3, 1 1 माइनस 3, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है इसका जो रैंक होगा वही होगा W का डायमेंशन, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे R1 डैश इक्वल्स टू R1 माइनस 2 इंटू R3, ये एक ऑपरेशन यूज़ करता हूँ। एंड दूसरा ऑपरेशन मैं जो यूज़ करूँगा वो है R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस 3 इंटू R3। तो यहाँ पे करेंगे तो आएगा, देखो थर्ड रो जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा एंड फर्स्ट रो चेंज होगा, यहाँ पे 0 होगा 0 होगा। तो 1 माइनस 2 इंटू R3, ठीक है। तो 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3 करोगे तो यहाँ पे होगा 7 एंड यहाँ पे 0 0 माइनस 2 एंड प्लस होगा 9, तो होगा 7। अच्छा, अब आप अगेन R2 से R1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो रैंक जो होगा वो होगा 2। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W जो है इक्वल्स टू होगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें P एक 4x4 मैट्रिक्स दिया गया है। इसका डिटर्मिनेंट है 10 एंड माइनस 3p, ये जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है माइनस 810, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माइनस 30, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 30 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 810, ओके। अच्छा, P 4x4 मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट है 10, ठीक है। तो मैंने मान लिया P इक्वल्स टू ये है 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ये एक 4x4 मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट करोगे तो 10 आएगा। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस 3p ये क्या होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 3p, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा क्या, यहाँ पे होगा माइनस 30 0 0 0 एंड यहाँ पे ये तो 0 होगा, 0 कॉलम है ये, एंड यहाँ पे होगा माइनस 3 0 0 0 0 माइनस 3 0 0 माइनस 3, ठीक है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, माइनस 3p करो डिटर्मिनेंट इसका, तो क्या होगा, यहाँ से माइनस 30 बाहर आएगा, इस कॉलम से सॉरी माइनस है यहाँ पे, इस कॉलम से माइनस 3, इस कॉलम से माइनस 3 एंड इस कॉलम से माइनस 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो रहेगा क्या 1 0 0 0, इसके बाद यहाँ पे होगा 0 1 0 0, यहाँ पे होगा 0 0 1 0 एंड इस कॉलम पे होगा 0 0 0 1, ओके। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट करोगे तो 1 आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये होगा प्लस, तो 3 टू द पावर 4 इंटू 10, तो दिस इक्वल्स टू
810। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26A में हमें दिया गया है PDA। ये तीनों रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन तीनों का ऑर्डर सेम है। P इन्वर्टिबल है, D डायगोनल है एंड D इक्वल्स टू P इनवर्स है। ठीक है, अगर a टू द पावर n इक्वल्स टू 0 है तो हमें प्रूफ करना होगा कि a इक्वल्स टू 0 होगा। एंड ये जो a टू द पावर n है, n स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, P इन्वर्टिबल है मतलब P का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, P का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, D डायगोनल है एंड D इक्वल्स टू P इन्वर्स है, a टू द पावर n इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूफ करना होगा। ओके, अच्छा देखो D इक्वल्स टू ए है तो D टू द पावर n क्या होगा? P इन्वर्स होल टू द पावर n। ओके, तो दिस इक्वल्स टू P इन्वर्स इंटू P इन्वर्स इंटू अप टू P इन्वर्स। ठीक है, ये कितने बार हुआ है? ये है n टाइम्स। ओके, अच्छा अब देखो अगर अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से तो P इन्वर्स इंटू P ये होगा आइडेंटिटी, इसके बाद P इन्वर्स इंटू P ये आइडेंटिटी होगा, तो रहेगा क्या यहाँ पे? PA टू द पावर n P इन्वर्स। ठीक है, अच्छा a टू द पावर n क्या है? ये है 0, तो इसका मतलब d टू द पावर n इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, D डायगोनल मैट्रिक्स है एंड d टू द पावर n 0 आ रहा है। ऐसा क्या कभी हो सकता है? कभी कोई डायगोनल मैट्रिक्स को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो तो वो क्या कभी 0 आएगा? देखो A B 0 0 ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इंटू दिस करो तो क्या आएगा? S स्क्वायर 0 0 B स्क्वायर। अब जितने बार करो वो यही आएगा। ठीक है, ऐसा ही आएगा। आप n टाइम्स करो तो होगा a टू द पावर n 0 0 b टू द पावर n, कभी 0 नहीं आएगा। कब 0 आएगा? अगर a एंड b ये दोनों 0 हो जाए तब। तो इसका मतलब d जो है वो एक 0 मैट्रिक्स है। दिस इंप्लाइज d इज ए 0 मैट्रिक्स। ओके, अच्छा देखो अगर d एक 0 मैट्रिक्स है, अच्छा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P इन्वर्स D P इक्वल्स टू A हम लिख सकते हैं। ओके, अच्छा अगर D जो है वो 0 मैट्रिक्स है, इसका मतलब A इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। ठीक है, नंबर 26B में हमें बोला गया है T V टू W में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि रोमन 1 में दिया गया है अगर V1 V2 अप टू Vk ये अगर V जो वेक्टर स्पेस है इसे अगर स्पान करता है एंड T एक T ऑन टू है तो TV1 TV2 अप टू TVk ये W को स्पान करेगा। ठीक है, रोमन 2 में हमें बोला गया है V1 V2 अप टू Vk ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है V वेक्टर स्पेस में एंड T11 है तो TV1 TV2 अप टू TVk ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा W में। ठीक है, रोमन 3 में बोला गया है अगर V1 V2 अप टू Vk ये बेसिस है V का एंड T बाइजेक्टिव है, देन TV1 TV2 अप टू TVk ये भी बेसिस होगा W का। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे ये जो सेट है ये V को स्पान कर रहा है। ओके, तो V इक्वल्स टू हम C1 V1 C1 ये कांस्टेंट है, C2 कांस्टेंट है, प्लस अप टू Ck Vk लिख सकते हैं क्योंकि ये जो सेट है ये V को स्पान कर रहा है। ठीक है, एंड T जो है T दिया गया है ऑन टू है। ओके, तो TV इक्वल्स टू क्या होगा? T C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू Ck Vk। ओके, तो दिस इक्वल्स टू हम C1 T V1 लिख सकते हैं क्योंकि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
हमें बोला गया है, प्लस सी के टी भी के। ओके, अच्छा अब देखो हमें बोला गया है ये जो सेट है TB1 TB2 अप टू TB के, ये W को स्पान करेगा, ये हमें प्रूफ करना होगा। ओके, अच्छा T इज ऑन टू, T ऑन टू है, इसका मतलब क्या है TB इक्वल्स टू W होगा। ओके, अच्छा तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि देखो ये जो V1 V2 V3 है ना, ये अप टू V के, ये V को स्पान कर रहा है, इसका मतलब V इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू दिस, तो C1 C2 C3 अप टू C के ये सभी नॉन ज़ीरो है। ओके, तो यहाँ पे ये C1 C2 C3 अप टू C के ये सभी नॉन ज़ीरो है। एंड तो देखो सम कांस्टेंट इनटू TB1 TB2 अप टू TB के, ये दिस इक्वल्स टू W आ रहा है, इसका मतलब TB1 TB2 अप टू TB के ये जो सेट है वो W को स्पान कर रहा है। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। एंड नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला गया है हमें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, V सेट में T11 है, तो TB1 TB2 अप टू TB के ये W में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, वो हमें दिखाना है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में T इज़ 1 1, इसका मतलब कर्नल ऑफ T जो है, कर्नल ऑफ T इक्वल्स टू आएगा 0। ठीक है, सिर्फ 0 आएगा। ओके, अच्छा तो हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है TB1 TB2 अप टू TB के ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो सम कांस्टेंट इनटू TB1 प्लस C2 इंटू TB2 प्लस अप टू प्लस C के इंटू TB के इक्वल्स टू 0 मैंने ले लिया है। ठीक है, हमें दिखाना है क्या, C1 C2 C3 अप टू C के इट्स नॉन ज़ीरो। ओके, अच्छा तो एक चीज़ देखो, तो दिस इक्वल्स टू हम T CB1 प्लस CB2 अप टू C के भी के लिख सकते हैं, क्योंकि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो दिस इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये जो है दिस इज बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ T। ठीक है, अच्छा ये अगर कर्नल पे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू C के V के इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें क्या बोला गया है, ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सेट का सम कांस्टेंट इनटू C1 इंटू V1 C2 इंटू V2 अप टू C के इंटू V के इक्वल्स टू 0, तो C1 C2 C3 अप टू C के ये नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये जो सेट है वो LI है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे C1 C2 C3 अप टू C के ये भी नॉन ज़ीरो है, तो ये जो सेट होगा TB1 TB2 अप टू TB के ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो, हमें ये सेट दिया गया है, ये बोला गया है ये V का बेसिस है। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है क्या, TB1 TB2 TB3 अप टू TB के ये W का बेसिस होगा, ये हमें प्रूफ करना होगा। ओके, अच्छा देखो ये V का बेसिस है, इसका मतलब ये V का LI सेट है। ओके, देखो बेसिस क्या होता है, बेसिस होता है लार्जेस्ट LI सेट एंड स्मॉलेस्ट स्पेनिंग सेट। तो ये जो सेट है ये V का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है V में, एंड T क्या है, 1 1 है, तो इसका मतलब ये जो सेट आएगा TB1 TB2 TB3 अप टू TB के ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा W में, ये अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है, एंड देखो बेसिस जो होता है लार्जेस्ट LI सेट एंड स्मॉलेस्ट स्पेनिंग सेट, तो इसका मतलब ये जो सेट है ये V का स्पेनिंग सेट है एंड T ऑन टू है, इसका मतलब ये जो सेट आएगा ये W को भी स्पन करेगा, यहाँ पे हमने प्रूफ किया है। ठीक है, अच्छा
तो ये जो सेट आ रहा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो रहा है एंड स्पेनिंग स्पान भी कर रहा है डब्ल्यू को। तो इसका मतलब ये जो सेट होगा वो बेसिस होगा डब्ल्यू का, ठीक है। 27A में हमें V1 V2 V3 बोला गया है, ये बेसिस है वेक्टर स्पेस V का। एंड T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, V टू V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड T V1 इक्वल्स टू V1, T V2 इक्वल्स टू V2 माइनस V3, T V3 इक्वल्स टू V2 प्लस 2 इंटू V3, ठीक है। तो हमें जो मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये जो T है, T का डोमेन एंड कोडोमेन के रेस्पेक्ट में हमें एक बेसिस दिया गया है। बेसिस क्या है? V1 प्लस V2 कॉमा V1 माइनस V2 कॉमा V3। तो इसका रेस्पेक्टिव हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड बीटा जो है ये बेसिस है डोमेन एंड कोडोमेन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा T का बेसिस के रेस्पेक्ट में वो हमें फाइंड करना है, ओके। अच्छा देखो, T V1 प्लस V2 क्या आता है? T V1 प्लस V2 क्या होगा? इक्वल्स टू T V1 प्लस T V2। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। T V1 क्या है? V1 एंड T V2 है V2 माइनस V3, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि V1 प्लस V2 1 इंटू V1 प्लस V2 प्लस 0 इंटू V1 माइनस V2 माइनस 1 इंटू V3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, एंड T V1 माइनस V2 इक्वल्स टू T V1 माइनस T V2। दिस इक्वल्स टू T V1 क्या है? V1 माइनस V2 क्या है? V2 माइनस V3। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू V1 माइनस V2 प्लस V3। तो दिस इक्वल्स टू हम 0 इंटू V1 प्लस V2 प्लस 1 इंटू V1 माइनस V2 प्लस 1 इंटू V3 लिख सकते हैं। एंड T V3 क्या है? V2 प्लस 2 इंटू V3। तो इसे हम हाफ इंटू ये ले लो V1 प्लस V2 माइनस हाफ इंटू V1 माइनस V3 प्लस 2 इंटू V3 लिख सकते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो कैसा होगा? देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो होगा T बीटा टू बीटा। यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो होगा यहाँ पे जो कांस्टेंट है क्या? 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1, कॉलम वाइज हम लिखेंगे, ठीक है। 0 1 1 0 1 1 हाफ माइनस हाफ 2, ठीक है। यही मैट्रिक्स हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। नंबर 27B में हमें बोला गया है W एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड रियल नंबर R एंड S एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। W से W में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, एंड हमें ये भी बोला गया है कि एवरी नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ W का हर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर जो है वो S का आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि S इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू आई होगा। एंड अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है एंड आई जो है वो एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है W से W में। तो हमें ये प्रूफ करना है S इक्वल्स टू आई अल्फ़ा इंटू आई, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दो नॉन जीरो वेक्टर है W का, तो ये S का आइगन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है S इक्वल्स टू अल्फा इंटू आई, ओके। तो एक काम करते हैं हम, मान लो अच्छा अल्फा एंड बीटा ये दोनों W का नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब W जो है ये तो वेक्टर स्पेस है ना, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा जो है वो भी
डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। अल्फा बीटा दोनों नॉन जीरो फैक्टर है बी का, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा भी नॉन जीरो फैक्टर ही होगा डब्ल्यू का, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो है अल्फा माइनस बीटा ये एस का आइगन वेक्टर बन जाएगा। तो एस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, मान लो दिस इक्वल्स टू लेमडा, हाँ लेमडा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ओके। अच्छा, एस क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसे हम एस अल्फा माइनस एस बीटा लिख सकते हैं। तो लेमडा अल्फा माइनस लेमडा बीटा। अच्छा, एस अल्फा क्या है, लेमडा 1 अल्फा माइनस एस बीटा क्या है, लेमडा 2 अल्फा, लेमडा अल्फा माइनस लेमडा अल्फा माइनस लेमडा बीटा। अच्छा, देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लेमडा 1 इक्वल्स टू लेमडा इक्वल्स टू लेमडा 2, ठीक है, ओके। अच्छा, तो लेमडा 1 अल्फा, तो एस अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, लेमडा अल्फा। ये अल्फा कुछ भी हो, अल्फा ये हो या बीटा हो, सभी के लिए यहाँ पे लेमडा ही होगा, ठीक है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए, ओके। तो दिस इम्प्लाइज एस अल्फा माइनस लेमडा अल्फा इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप अल्फा को कॉमन ले लो, तो सॉरी अल्फा माइनस लेमडा आई क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग है, दिस इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा है, क्योंकि अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है, इसलिए नॉन जीरो है, इसलिए दिस इम्प्लाइज एस इक्वल्स टू लेमडा आई, ओके। अच्छा, मैंने वेक्टर ले लिया था लेमडा, तो अगर मान लो वेक्टर या ए बी सी कुछ है एंड आइगन वेक्टर जो है, आइगन वैल्यू जो है वो अगर अल्फा है तो एस इक्वल्स टू अल्फा इंटू आई होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था।